बहुत पुरानी बात है। जुहूपुर नाम के गांव में हरी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। हरी के घर 5 गायें थी। वो हर रोज सुबह अपनी गायों का दूध निकालता और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करता था। साथ ही साथ वो 1 लोटा दूध मंदिर में शिव जी के लिंग पर चढ़ाता था। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत हरी से, हरी, तुम्हारा तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि तुमने महादेव की मूर्ति पर दूध ना चढ़ाया हो। मन ही मन भगवान जी से क्या मांगते हो हरी? दादी, मुझे महादेव जी का दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर रोज़ यहाँ आकर भगवान जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता हूँ। और हाँ, रही बात मांगने की, तो भोलेनाथ बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। भगवान महादेव जी की कृपा हम सब पर हमेशा ही बनी रहती है। कुछ वक्त बूढ़ी औरत से बातें कर हरी घर चला आता है। घर आकर हरी कमला से, कमला, अरे जल्दी से खाना लगाओ भाई। जी अभी लगाती हूँ। कमला जल्दी से हरी को खाना परोसती है। हाथ मुंह धोकर हरी खाना खाने बैठ जाता है। अपना खाना खत्म कर वो जंगल की ओर लकड़ी और घास लेने के लिए निकल पड़ता है कि तभी कमला, अजी, घर आते समय अगर बेल के पत्ते मिल जाए तो जरूर लेकर आना। हाँ, देखता हूँ, अगर मिल गए ना तो ज़रूर लेकर आऊँगा। हरी जंगल में चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है और फिर उन्हें बांधकर अपने सिर पर ले लेता है। थोड़ी दूरी पर जाने पर उसे ताजी लहराती घास दिखाई देती है, तो वो उसे भी काट कर अपने साथ ले लेता है। और घर लौटते समय उसे बेल का पेड़ भी दिखाई देता है। हरी अपने साथ थोड़े से बेल के पत्ते भी ले लेता है और घर की ओर चला जाता है। घर आकर हरी कमला से, कमला, ये लो तुम्हारे बेलपत्र। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको जंगल में बेलपत्र मिल गए। अब कल सुबह मैं इन्हें भगवान जी के चरणों पर चढ़ाऊंगी। हाँ, कल मंदिर जाकर महादेव जी को बेलपत्र जरूर चढ़ा देना, लेकिन पहले मुझे एक कप चाय तो दो। जी अभी बना देती हूँ। चाय बनाने के लिए कमला रसोई में चली जाती है। उस रात बहुत ज्यादा बारिश होती है। कमला और हरी बाहर निकल कर देखते हैं तो सभी और पानी ही पानी भरा हुआ था। तो ये देख कमला हरी से, देखिए तो कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है कि ये बारिश का पानी अब तो घर में ही आ जाएगा। अरे हाँ कमला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों भी हाथ जोड़कर शिव जी की आराधना करने लगे, क्योंकि उन दोनों को डर था कि अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो वो पूरा का पूरा पानी उनके आंगन में भर जाएगा और उनकी गायों को तकलीफ होगी। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। ये देख दोनों शिव जी को धन्यवाद देते हैं। अब अगली सुबह हरी हर रोज की तरह गाय का दूध निकालता है, लेकिन तेज बारिश के कारण वो बाजार नहीं जा पाता और ना ही कोई ग्राहक हरी के घर दूध लेने के लिए आता है। तो ये देख हरी, कमला, आज दूध तो पूरा वैसे के वैसे ही है। अब हम इतने दूध का क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर में जाकर अभिषेक कराता हूँ। मैं सोच रही थी कि आप हर रोज 1 कलश दूध का अभिषेक शिव जी को करते हैं, तो क्यों ना बचे हुए दूध से हम प्रसाद बना ले और फिर मंदिर में जाकर आप उसे बांट देना। अब दोनों मिलकर दूध से प्रसाद बनाने लगते हैं कि तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर कमला का दिल बैठ जाता है, क्योंकि बारिश का पानी आंगन के साथ साथ घर में भी घुसना शुरू हो चुका था। यह हरी ने थोड़ी ही देर पहले बारिश का अंदाजा लेते हुए गायों की रस्सी छोड़कर उन्हें ऊपरी भाग में खड़ा कर दिया था। घर में आता पानी देख कमला तो प्रसाद बनाते बनाते ही भगवान जी का नाम लेने लगी, और हरी, वो तो महादेव जी की मूर्ति के पास बैठकर ही उनकी प्रार्थना कर रहा था कि तभी उनके द्वार पर एक सिद्ध बाबा आकर, अलख निरंजन, माई कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। सिद्ध बाबा की बातें सुनकर हरी पानी में ही दरवाजे तक आकर उनसे, आइए बाबा, यहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो आप अंदर आकर बैठिए। ठीक है बेटा। सिद्ध बाबा घर में आकर पलंग पर बैठ जाते हैं और यहाँ हरी कमला को आवाज लगाते हुए, कमला, बाबा जी को खाना लेकर आओ। जी। कमला महादेव जी के सामने थोड़ा प्रसाद रख बाबा जी को खाना परोसती है। तो हरी, बाबा, बारिश की वजह से घर में पानी भर गया है, तो आप ऊपर बैठकर ही खाना खाइए। अच्छा बेटा, ठीक है। सिद्ध बाबा अपना खाना शुरू करते हैं। प्रसाद का एक निवाला खाते ही उनका मन तृप्त हो जाता है कि तभी वहां तेज रोशनी फैल जाती है।
हाथ जोड़कर एक कोने में खड़े थे। तो महादेव जी, हरी और कमला, तुम दोनों मेरी प्रतिदिन सेवा करते हो, इसीलिए मैं आज तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आया था और तुम दोनों ने मेरी यथावचित सेवा कर मुझे खुश कर दिया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जय हो भोलेनाथ। महादेव जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, इसी में हम खुश हैं महादेव जी। हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, बस आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। उन दोनों की बातें सुन महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए, वत्स, तुम्हें आज के बाद कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम दोनों सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करोगे। तथास्तु। धन्यवाद महादेव जी। महादेव जी अब वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और सारे गांव का पानी भी कम हो जाता है। ये देख सभी खुश थे। अब हरी हर रोज अपना काम दिल से कर रहा था। दिन बीत रहे थे। कुछ ही महीनों में महादेव जी के आशीर्वाद से उनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी थी। अब हरी और कमला उस बच्चे के साथ महादेव जी की पूजा करने लगे। महादेव जी की कृपा से हरी सभी और खुशियां ही खुशियां फैला रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा कर्म अच्छे करो, फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहा करता था। सूरज खेतों में काम कर अपने घर का गुजारा करता था। सुलभा भी उसे खेतों में मदद कर दिया करती थी। सुलभा और सूरज का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश बड़ा ही चंचल स्वभाव का बच्चा था। उसे खेल कूदना बड़ा ही पसंद था। हर साल की तरह इस साल भी सूरज ने पहली बारिश होते ही बीज बोना शुरू कर दिया था। बीज बोने के बाद कुछ दिनों तक बारिश आई ही नहीं और ना ही आने के नामो निशान दिख रहे थे। ये देख सूरज सुलभा से, सुलभा, हमने खेतों में बीज तो बो दिए हैं, लेकिन बारिश नहीं आई, तो क्या होगा? बारिश का हम कैसे बता सकते हैं? मेहनत करना हमारा काम है, बाकी ऊपर वाले के हाथों में है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अजी, वो मैं क्या सोच रही थी कि हमारे खेतों में तो ये पुराना वाला कुआं है ना, अगर हम उसकी कुछ मरम्मत करें और थोड़ी बहुत खुदाई भी करें तो उसमें पानी जरूर निकल आएगा और उस पानी की सहायता से हम अपनी खेती कर सकेंगे। सुलभा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन कुएं की मरम्मत करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे लगेंगे और हमारे पास फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? सुलभा, उस पुराने कुएं में पानी है भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता। अगर हम ऐसे ही उसकी मरम्मत कर ले और उसकी खुदाई कर ले तो हमारे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, जब तक बारिश नहीं होती तब तक तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि हमारे पास कोई काम भी नहीं है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ही उस कुएं का काम कर लेते हैं। जितना हो सके उतना ही करेंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो कल से हम काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कह दोनों घर लौट जाते हैं। अगले दिन जल्दी से सभी काम कर सुलभा और सूरज दोनों खेतों में आ जाते हैं। सभी और सूखा पड़ने की वजह से कहीं पर भी पानी की आशा नहीं थी, लेकिन सूरज और सुलभा दोनों एक बार कोशिश करना चाहते थे और इसीलिए दोनों मिलकर कुएं के ऊपर रखी लकड़ियां हटाने लगे। जैसे ही लकड़ियां उन्होंने हटा दी और अंदर झांककर देखा तो कुआं पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ था। अंदर पानी के बजाय कचरा भरा हुआ था। तो ये देख सूरज सुलभा से, मैंने कहा था ना तुमसे कि इस कुएं में पानी है भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता। अब कई साल बीत चुके हैं, ये कुआं कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसमें पानी कहाँ से होगा? उसकी हम मरम्मत करवाएंगे, थोड़ी खुदाई करेंगे, फिर कुछ ना कुछ होगा ना। अगर खुदाई के बाद भी पानी नहीं आया तो जब भी बारिश होगी तब तो इसमें पानी आएगा। चलो, तुम कहती हो तो इसकी थोड़ी खुदाई करके देखते हैं। अगर पानी लगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम हमेशा ही नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्यों सोचे। सूरज अब रस्सी की सहायता से कुएं के अंदर उतरता है और कुएं में पड़ा कूड़ा कचरा साफ करने लगता है। कूड़ा कचरा साफ करते करते उसे 2-3 दिन लग जाते हैं और फिर बाद में वो वहां पर खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करते करते उसे शाम हो गई थी।
सुलभा भी सूरज के इस काम में सहायता कर रही थी। वो कुएं की मिट्टी रस्सी की सहायता से ऊपर खींच रही थी। उन्हें कुआं साफ करते करते 5-6 दिन गुजर गए थे, लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। अब शाम के समय थके हारे दोनों घर वापस लौट आते हैं। घर आकर सूरज रमेश से, बेटा, आज तुमने दिन भर क्या किया? पढ़ाई की या नहीं? नहीं बाबा, आज तो दिन भर मैं खेलता ही रहा। रमेश पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है कि तभी सुलभा सूरज से, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। चलिए खाना बन गया है, जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं। हाँ, चलो। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों खेतों में नई उम्मीद के साथ जाते हैं। खेत में जाकर वो फिर से कुएं का काम करने लग जाते हैं और थोड़ी देर खुदाई का काम होते ही सूरज सुलभा को आवाज लगाते हुए, अरे सुलभा, ये मिट्टी ऐसे चमक क्यों रही है? तुम ऊपर से देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं तो, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कह सूरज थोड़ी सी मिट्टी सुलभा को बाल्टी में डालकर ऊपर खींचने के लिए कहता है और सुलभा बाल्टी ऊपर खींच लेती है। वो मिट्टी देख सुलभा, सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस मिट्टी में तो कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो सकता है ये? मुझे नहीं पता, मगर चमक को देखकर जैसे सोना लग रहा है। सोना? पहले हमें इसकी जांच करनी होगी, तभी हमें पता चलेगा। सूरज जी, सबसे पहले तो आप बाहर आ जाइए और इस मिट्टी को सोनार के पास दिखा कर लाइए। हाँ, अभी आया। सूरज जल्दी से कुएं से बाहर आ जाता है। अपने कपड़े बदलकर सोनार की दुकान पर चला जाता है। जब सूरज सोनार को अपने पास की मिट्टी में स्थित सोना दिखाता है तो सोनार की आंखें चमक उठती है और सोनार सब कुछ समझ जाता है कि वो सोना उसे जमीन से मिला है। तभी सोनार सूरज से, अरे वाह भाई, ये तो सोना है, सोना, जमीन का अशुद्ध सोना। इसे शुद्ध करना होगा। क्या आप ये मुझसे खरीदेंगे? हाँ हाँ, खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा, मगर दाम थोड़ा कम होगा भाई। चलेगा। सूरज अपने पास की मिट्टी सोनार को दे देता है और कुछ आए हुए पैसे लेकर घर चला जाता है। सूरज घर पर आते ही सुलभा सूरज से, क्या कुएं की मिट्टी में सच में सोना है? हाँ सुलभा, सच में वो सोना है, मगर सोनार कह रहा था कि वो अशुद्ध सोना है, उसे शुद्ध करना होगा। शायद हमारे पुरखों ने इसीलिए इस कुएं को बंद करके रखा था। सुलभा तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके खेत के कुएं में सोना मिल रहा है। अब सूरज दिन भर मेहनत करके कुएं की मिट्टी निकाल रहा था और फिर सोनार के पास ले जाकर उसे बेचा करता था। ये बहुत से लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को ये बात समझ में ना आए कि सूरज कहाँ से वो मिट्टी लेकर आ रहा है। इसकी वो पूरी तरह से खबरदारी ले रहा था। एक दिन सूरज सुलभा से, सुलभा, आज हमारे सोना देने वाले कुएं की वजह से हमारी परिस्थिति में कितना सुधार आ गया है। हमें इसमें से कुछ पैसे गरीबों में भी बांटने चाहिए। आपका विचार तो बहुत अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ ही दिनों में सूरज बड़ा अमीर आदमी बन गया था। साथ ही साथ सुलभा ने भी अपने लिए कुछ गहने बनवा लिए थे। घर की कुछ जरूरत की चीजें भी उसने खरीद ली थी। उन दोनों ने गरीबों में अन्नदान किया, जरूरतमंदों को पैसे दिए। इस तरह से सूरज और सुलभा का परिवार सोना देने वाले कुएं की वजह से सुखी और समृद्ध हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने खेती करना बंद नहीं किया था। उन्होंने अपने पैर जमीन पर ही रखे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने नसीब में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है।